देखिए ये जो बटालियन का जो कोर इलाका हुआ करता था वो तर्रेम, पामेड़ और जगरगुंडा थाना इन तीनों के बीच में हुआ करता था और ये चिंताबागु नदी जो है उसके आसपास में ही ये रहते हैं। और जब से कैंप खुला है उसके बाद में ये जो इलाका है इसमें आवागमन बहाल हुआ है। इन क्षेत्र में आप पहले भी देखेंगे कि टेकलगुडाम का जो अटैक हुआ था या फिर धर्मावरम अटैक हुआ था वो बटालियन ने किया था और बटालियन इस एरिया में काफी सक्रिय रही है। उनका जो लोगों का सपोर्ट काफी सक्रिय रहा है और ये पूरा क्षेत्र उनके जो आधार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सर उस इलाके से बस सेवा शुरू की गई है, उससे कितना फायदा होगा सर? देखिए उस इलाके में लगभग 7 ग्राम पंचायतों में 21 से अधिक गांव आते हैं जिसमें काफी लोग रहते हैं जिनको आवागमन में काफी दिक्कत होती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पामेड़ से पहले अगर बीजापुर मुख्यालय आना हो तो तेलंगाना के थ्रू उनको 250 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था जो कि अब मात्र 90 किलोमीटर में तय हो रहा है। तो ये एक हिसाब से काफी लोगों को इससे सहूलियत हो रही है और काफी लोग चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय हो चाहे वो जिला मुख्यालय हो उससे जुड़ रहे हैं। सर पामेड़ इम्पोर्टेंट टू है। देखिए पामेड़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो क्षेत्र जो साउथ बस्तर डिवीजन का इलाका माना जाता है और साउथ बस्तर डिवीजन में चाहे वो बटालियन पीएलजे बटालियन नंबर 1 जो मिलिट्री का जो नक्सलियों का जो मिलिट्री विंग है उसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो अगर स्ट्राइकिंग फोर्स है वो पीएलजे बटालियन नंबर 1 है। उसके अलावा जो टीएससी या फिर सीआरसी के जो बड़े लीडर्स उस एरिया में मौजूद थे और इस क्षेत्र में इवन घुस पाना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि यहाँ 500 से लेके 600 लगभग सशस्त्र माओवादी यहाँ उपस्थित रहते थे। लेकिन जब से इस इलाके में कैंप खुला है तो ये अपना आधार क्षेत्र छोड़कर दूसरे इलाके में शिफ्टिंग कर रहे हैं। सर पामेड़ कोंडापल्ली इलाके में जो हाट बाजार है सबसे बड़े बाजार लगते हैं सर। बस की सुविधा चालू होने के बाद क्या उस स्ट्रेटजी पे कुछ अच्छा मिल पाएगा सर? देखिए इस क्षेत्र में अगर देखें तो कोंडापल्ली का एक बड़ा बाजार लगता था। तर्रेम को अगर छोड़ दें, तर्रेम क्योंकि बाजार लगातार कंटिन्यू रहा है। उसके अलावा कोंडापल्ली, एमपुर, पामेड़ इन क्षेत्रों में बाजार लगता था और कुछ कारणवश ये आज बाजार बंद भी हुए थे लेकिन अब दोबारा इन हाट बाजारों को शुरू किया जा रहा है और इन हाट बाजारों को शुरू करने से इस क्षेत्र के जितने जो लोग हैं उनको सहूलियत होगी। ये बहुत खुशी की बात है। जिले का जो अंतिम छोर था पामेड़ गांव वो अभी तक जिले के अंदर से एक्सेसिबल नहीं था। हमें चेरला होते हुए तेलंगाना होते हुए जाना पड़ता था। लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अभी हाल ही में जो कैंप्स खुले हैं तो उसकी वजह से पामेड़ पहली बार बीजापुर जिले के हेडक्वार्टर से एक्सेसिबल है, बीजापुर के अंदर से ही। हमारे ज्यादातर नियत नैनार गाँव इसी रूट पे आते हैं और ये सभी गाँव पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से बीजापुर मुख्यालय से जुड़ गए हैं। ये बस यहाँ बीजापुर से सर डेली का 8:30 बजे निकलती है सर और पामेड़ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज जाती है। नक्सल प्रभावित इलाका है, पहली दफा वहाँ पर ये बस चल रही है तो लोगों में कैसा उत्साह है वहाँ? उनके लोगों के यहाँ बहुत खुशी आया सर, मतलब बहुत खुश है लोग भी। बस जब से चल रही है ना उनको आवक जावक में बहुत ज्यादा सुविधा हो गया, इस वजह से लोग भी बहुत खुश है। किस तरीके का कैंप, लगभग सुरक्षा कैंप भी लगाए गए हैं, सुरक्षा मुहैया कराई जाती है आप लोगों को? जी जी, जब भी बस जाती है सर तो आरोपी लगे रहती है बस जब तक पामेड़ पहुंचे, फिर वापस पामेड़ से तर्रेम पहुंचे तक सुरक्षा लगी रहती है सर। लगभग यात्री कितने रहते होंगे बस में रोजाना? रोजाना सर 70 से 80 लोग यात्री डेली का आना जाना करते हैं सर। यात्रियों में कभी नक्सलियों का दहशत देखने मिला? नहीं सर, लोग अब बदल रहा है। जी लोग अब बदल रहे हैं सर। ये पामेड़ के लिए बस सुविधा चालू की गई है, कैसे है ग्रामीणों में उत्साह? ग्रामीणों में बहुत अच्छा उत्साह है। बस के चालू हो जाने से उनको बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है आने जाने के लिए।
इस इलाके में सड़क और बस क्यों जरूरी था, आपको क्या लगता है? दुर्गम इलाके के चलते जो है और माओवादियों के चलते जो है सुविधा विहीन था और बहुत परेशानी होता था आने जाने के लिए। तो बस के चलने से जो है सुविधा हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने का, सामान भी आने जाने में, लाने ले जाने में दिक्कत कम होगा। बस आ गया बीजापुर। ये देख बीजापुर।